बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 से एंड चैप्टर क्वेश्चंस 9.8 और 9.9 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड एक्सप्रेस योर रिजल्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन। अब जब भी ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए कि ये हम डिवाइड कर रहे हैं तो पोलर फॉर्म में होना चाहिए। ऊपर तो पोलर फॉर्म में है, नीचे वाले को भी पोलर फॉर्म में करना पड़ेगा। और इसी तरह फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो आइए अब इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। उम्मीद है आपको पता है, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं कि कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए हम देख लेते हैं यहाँ से। शिफ्ट और ये है हमारा पोलर बटन, इसको हमने प्रेस कर दिया। 7.5 7.5 शिफ्ट कॉमा और ये है -10। तो -J10 के बजाय हम सिर्फ -10 लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर लिया तो ये आंसर आ गया 12.5 और एंगल हो गया -53 तो इस तरह से आप अभी बाकी चीज़ें भी करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिवाइड करना है, सिंपल कैलकुलेटर से 60/12.5 करेंगे और इसको माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, फिर इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया डिवाइड करके 4.8, 53 ऊपर जाके 45 के साथ ऐड होके 98.13 हो गया। और अब प्लस J2 है। अब ये देखिए, ये पोलर फॉर्म में है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसको भी कन्वर्ट करना होगा पोलर टू रेक्टेंगुलर। और ये भी मैं आपको दिखा दूं, मैंने इसी कर लिया है शिफ्ट रेक्टेंगुलर। ये है रेक्टेंगुलर 4.8 4.8 शिफ्ट कॉमा 98.13 98.13 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आएगा जी -67 और y 4.75। देखते हैं, -67 और y 4.75, उसके साथ J2। अब J को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये तरीका इस आपको अडॉप्ट करना होगा, बिकॉज आपके टीचर जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन आपने सीख लिया या नहीं। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा, कम से कम आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ये करना होता है कि कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाना होता है। तो मोड पे गए और 2 फॉर कॉम्प्लेक्स, हम कॉम्प्लेक्स मोड में आ गए। अब ये चीज़ हम डायरेक्ट उस पर लिखेंगे। तो पहला देखिए फ्रैक्शन है, तो ये हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे फ्रैक्शन का। ऊपर क्या है 60 एंगल 45। अब ये एंगल के साइन है तो शिफ्ट एंगल 45 ऊपर वाला आ गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं हम। डिनोमिनेटर पे क्या है 7.5 माइनस J10 को हम लिखेंगे 10i। J की जगह पे i लिखते हैं, ये ऑप्शन है। तो ये वाला मुकम्मल हो गया। हम आगे चलते हैं। प्लस साइन J2 यानी 2i। अब इसको इक्वल साइन, तो ये हमारा आंसर देखिए -678 और उसके साथ J751i। तो ये आ गया, ये डायरेक्ट। लेकिन ये मेथड आप अगर यहाँ से ये आंसर लिख देंगे तो टीचर आपको 0 देंगे। आपको ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके टीचर इजाज़त देते हैं तो आपको चाहिए कि यहाँ पे फिर लिख लें कि यूजिंग कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड। एनीवे,
प्रोसीजर यही आपको फॉलो करना चाहिए इन द बिगिनिंग। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी में। एग्जैक्टली सेम टेक्निक। देखिए ये डिवीजन है तो इनको पोलर में होना चाहिए। अब ये रेक्टेंगुलर में है तो इनको हम पहले पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इनको हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह ये भी रेक्टेंगुलर में है, इसको पोलर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे, यानी 32 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 4.47, तो ये आंसर आ जाएगा। एंगल्स को भी, ये एंगल ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर जाके नेगेटिव, इनकी टोटल एंगल 6.57 हो गया। यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया 20 को 26 से, तो ये आ जाएगा, ये एंगल ऊपर चला जाएगा तो माइनस। अब ये दोनों पोलर में हमने ऐड करना है टू गो इनटू दी रेक्टेंगुलर। हमें इनको सॉरी ऐड करने के लिए हमें इन दोनों को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप रेक्टेंगुलर में इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रियल टर्म्स को ऐड करेंगे और इमेजिनरी टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। इसको भी आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स मोड में जाके वेरीफाई कर दें। स्टूडेंट करना चाहिए जब एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पे तो मेक श्योर कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब पार्ट सी, नथिंग न्यू। ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इसमें एक पोलर में है और एक रेक्टेंगुलर में है। तो पहले इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू द पोलर, और ये मैग्नीट्यूड हमने मल्टीप्लाई किया और एंगल को ऐड किया, तो ये आंसर आ गया 1630,208 आ गया। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 17.38। अब ऐड करने के लिए इस पोलर को हमें रेक्टेंगुलर में लेके जाना है, ये रेक्टेंगुलर कर लिया। अब रियल टर्म्स को हमने ऐड कर लिए, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब ये इस क्वेश्चन में आंसर रिक्वायर्ड था रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक और हम देख लेते हैं जिसमें वो कह रहा है जी आंसर चाहिए हमें पोलर फॉर्म में। बाकी टेक्निक वही है, सिर्फ आपने आंसर को पोलर फॉर्म में लाना है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हमने पोलर में कर लेना है। तो इसको हमने पोलर में कर लिया, ये आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, एंगल को ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 1.34 और एंगल 33 हो गया। अब इनको ऐड करने के लिए इसको भी रेक्टेंगुलर में लेकर आना होगा, तो ये रेक्टेंगुलर में हमने कर लिया। अब रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को हमने ऐड कर लिया, तो ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसको पोलर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको पोलर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और एंगल को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया पोलर फॉर्म। अच्छा, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्स मोड। हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मोड में हैं यहाँ पे, तो आइए इसको एंटर कर लेते हैं। 5 शिफ्ट एंगल 30 के बाद हमने ब्रैकेट डाला जी 6 -j8 यानी 8i प्लस, अब ये फ्रैक्शन में है तो हम इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। 360 है ऊपर, 3 शिफ्ट एंगल 60, और नीचे आ जाते हैं हम 2 + j, 2 + i हम लिख लेंगे, और आगे जाके हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ से हम आंसर बैक जाते हैं, कहीं पे कोई गलती की है हमने। 62i, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे भी हम ब्रैकेट डाल दें, ब्रैकेट और ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया
इसको एस डी कर लेते हैं, तो ये देखिए ये आंसर आ गया, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, हमें चाहिए इसको पोलर फॉर्म में। तो एक और ऑपरेशन करना पड़ता है, शिफ्ट और ये कॉम्प्लेक्स, शिफ्ट कॉम्प्लेक्स और फिर आर थीटा यानी पोलर के फॉर्म में लाने के लिए 3 हम लिखेंगे। तो ये देखिए आंसर आ गया 50.883 हमने निकाला, यहाँ पे 84 आ गया, और ये एंगल 15.56, तो वही एंगल है। तो थोड़े बहुत कैलकुलेशन एरर है, लेकिन इससे आपको आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में भी कोई नथिंग न्यू, इन दोनों को भी ये पोलर फॉर्म में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लिया और इसको भी पोलर फॉर्म में कर लिया। तो बजाय मल्टीप्लाई करने के हमने इसी तरह रहने दिया कि अब आसानी से हम इसको काट सकते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 5.83 मल्टीप्लाई बाय 35 कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ये ऊपर जाके माइनस हो गया, तो +60 -50 और -120, तो ये आंसर आ गया और ये पोलर फॉर्म में है, तो यही आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।